देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्न संख्या 5 से करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 तक हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग 5 नंबर प्रश्न से करेंगे। देखिए, दिया है आमों की संख्या, ठीक है, और पेटियों की संख्या दिया है। ठीक है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। चलिए हल करेंगे। पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है? आमों की संख्या। तो लिखेंगे आमों की संख्या, लिखेंगे आमों की संख्या। ठीक है, दिया है 50 से 52, लिख देंगे 50 से 52। ठीक है, उसके बाद दिया है 53 से 55, 53 से 55। ठीक है, 53 से 55। यहाँ देखिए, यहाँ 52 है तो फिर यहाँ पर 53 है, फिर यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर 56 है, फिर यहाँ पर 56 58 है तो यहाँ 59 है। यानी कि एक ज़्यादा करके दे रहा है। सब में क्या है कि एक हक ज़्यादा है। ठीक है, जब तो देखिए, जब एक हक ज़्यादा रहता है तो क्या करते हैं हम इसमें, देखिए पहले वाले में 0.5 को माइनस करेंगे और दूसरे वाले में 0.5 को प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर 50 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49.5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 49.5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, इसमें से हम 0.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49.5। ठीक है, से इसमें 0.5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 52.5। ठीक है, सब में से वही करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ये भी हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा आपका 52.5। ठीक है, 52.5 से 55.5 हो जाएगा आपका 55.5 से कितना है? 58 है ना, तो हो जाएगा आपका ये 58.5। ये इसमें एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 58.5 से 61.5, और फिर ये 61.5 से 64.5। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद यह है पेटियों की संख्या, लिखेंगे पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, पेटियों की संख्या कितना है? 15 है, 110 है, 135 है, 115 है, उसके बाद 25 है। ठीक है, चलिए हमें इसको निकालना है यहाँ पर एक्स आई का मान। ठीक है, तो एक्स आई का मान निकालेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं, कितना आ रहा है? देखिए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 49.5 प्लस 52.5, 49.5 प्लस 52.5 बट्टा में 2, जोड़ देंगे 5 10 के 0, खत्म हो गया, हासिन 1। ठीक है, 5 5 10 के 0, हासिन 1 बचा। 9 2 11 और 1 12 के 2, हासिन 1। 5 4 9 और 1 10, 102 बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा आपका 51। ठीक है, कितना आ गया? ये आपका 51 आ गया। ठीक है, अब देखिए कितना का अंतर है? 49, 50, 51, 52, 3 का अंतर, सब में 3 3 जोड़ देंगे तो 51 और 3 हो जाएगा 54, हो जाएगा आपका 57। ठीक है, उसके हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 63। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है डी आई का मान। तो डी आई बराबर होता है, देखिए, एक्स आई माइनस के ए। ठीक है, एक्स आई माइनस के ए ये होता है। ठीक है, अब देखिए, ये एक्स आई है और ए का मान हम अपने मन से कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, इसमें से ए का मान आपको कुछ भी मान लेना है। ठीक है, चलिए हम बीच वाला मानते हैं, ए का मान 57। ठीक है, चलिए माना कि ए बराबर, माना कि ए बराबर 57। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा ये एक्स आई माइनस ए। तो 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो माइनस के 6, 54 में से 57 को माइनस करेंगे तो यह जाएगा आपका माइनस के 3, यह आ जाएगा 0, यह आएगा 3 और यह आ जाएगा आपका 6। ठीक है, इतना आएगा। देखिए, अब आपका हम निकालना है एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, इसमें और इसमें गुना करेंगे। ठीक है, देखिए, तब 15 में गुना करेंगे 6 से, तब 15 छक्के जगह 90, तो माइनस लगा है तो माइनस के 90। 110 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 330, तब माइनस के 330।
ये हो जाएगा आपका 0, 3 से करेंगे 115 में, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 345, 345, 6 से करेंगे 25 में, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी के 12 और 3 15, 150, ठीक है। अब देखिए, अब हमें करना है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है जोड़ के, और इसका भी सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, इसका भी मान हमें निकालना है जोड़ के, ठीक है। देखिए, तो पहले हम इसको जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, 5 5 10, 5 15 या 5 20 के 0, हासिल 2 बच गया। देखिए, 2 1 3, 3 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 के 0, हासिल 1 बच गया। तो 1 1 2, 2 1 3, 3 और 1 4 बच गया, आपका पूरा आ गया ये 400, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, माइनस वाला को अलग और प्लस वाला को अलग, ये माइनस में है, 0 के 0 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 0, 9 3 12 के 2, हासिल 1, 3 और 1 4, माइनस के हो जाएगा 420, अब प्लस में ये है आपका 5 हो जाएगा, 5 4 9, 3 और 1 4, 495, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 420 में से 495 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस का 75, ठीक है। अब देखिए, सूत्र होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखिए, ए का मान है 57, लिख देंगे 57 प्लस, यह आया है आपका सिग्मा एफ आई और डी आई का मान 75, लिख देंगे 75 बटा एफ आई का मान है 400, लिखेंगे 400, ठीक है। अब देखिए, काटेंगे इसको, 750, 75 में 400 से भाग लगाना है हमें, कितना बार में कटेगा, देखिए इसको भाग लगाते हैं हम, 75 में 400 से लगाएंगे 0, यहाँ 0 पॉइंट, ठीक है, जगह 4 1 4, 400 बचेगा 0 5 3, 350 लगाएंगे फिर से 0, ठीक है, जगह 4 7 28, 4 8 32, ठीक है, 3200, 0 0 बच गया 3, कट गया 300, फिर लगाएंगे 0, 4 7 28, 4 7 28 कटेगा ना, 4 7 28, ठीक है, 2800, 0 0 बच गया 2 और ये खत्म, ठीक है, 0 फिर लगाएंगे यहाँ पर, तो 4 5 20, यानी कि 5 बार में आपका कट गया 2000, कट गया, ठीक है, यानी कि देखिए कितना गया 1875, ठीक है। तो ये लगभग इसको हम मान लेंगे 0.19, ठीक है, क्योंकि 8 के बाद अगर कोई आता है पॉइंट में, अगर 8 के अधिक आ रहा है तो इसको 9 मान लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 57 प्लस में है 0.19, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 57.19, ठीक है, 19, ये आपका हो गया 5 नंबर का आंसर। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर में। देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दैनिक व्यय इतना दिया हुआ है और परिवारों की संख्या इतना दिया है, ठीक है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। चलिए इसके बनाते हैं 6 नंबर प्रश्न को। देखिए, हल लिखेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख देंगे, दैनिक व्यय दिया है तो इसको लिख देंगे दैनिक व्यय, दैनिक व्यय दिया है तो इसको लिख दिया दैनिक व्यय हो गया, ठीक है। चलिए, परिवारों की संख्या तो इसको अब लिख देंगे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। चलिए, उसके बाद हमें कुछ नहीं दिया है, 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 150 से 200, 200 से 250, उसके बाद यह है 250 से 300, उसके बाद है 300 से 350, ठीक है। यहाँ है 4 5 12 2 और 2, ठीक है। हमें निकालना है एक्स आई का मान, इसको पहले निकाल लेंगे अच्छे से, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ठीक है, तो जोड़ देते हैं 100 प्लस 150 बट्टा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 250, ठीक है। जब 2 से भाग लगाएंगे तो बटेगा 125 बार में, ठीक है, ये आपका आ गया 125, 125, ठीक है। अब चलिए 125 आ गया,
देखिए अब इसमें भी देंगे, वैसे ही दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 350, तो ये आपका आ जाएगा 175। सब में 50 का अंतर है तो 50 जोड़ देंगे, 175 प्लस 50 हो जाएगा 225। इसमें और 50 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 275, 50 को और जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 325, ठीक है। और हमें डी आई का मान ज्ञात करना है, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस के ए होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र है, लिख दिए। देखिए चलिए देखिए, इसमें से किसको मानना है, किसी को भी मान सकते हैं हम लोग। चलिए हम बीच वालों को मानते हैं, ठीक है। इस बीच वाले को ए मानते हैं, अपने मन से किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि गिन कर मानना है, गुना भाग देकर मानना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो मन करे उससे मान सकते हैं, कभी भी गलत यह नहीं होगा आपका। चलिए अपने मन से हम लिखते हैं माना कि ए बराबर 225, ठीक है। चलिए हमने इसको ए माना है, ठीक है। तो एक्स आई माइनस के ए, तो 125 में से जब 225 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 100 आएगा, ठीक है। चलिए और 175 में से अगर 225 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, चलिए माइनस के ये आपका आ जाएगा, माइनस करते हैं इसको, देखिए 225 माइनस 175, 0 12 में से 7 जाएगा तो 5, आपका आ गया ये 50, ठीक है। आ गया माइनस के 50, और ये आपका हो जाएगा 0, और ये फिर हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर होता है डी आई इंटू एफ आई, ठीक है। चलिए अब इसमें और इसमें गुना करेंगे, जब 100 में 4 से गुना करेंगे तो माइनस के 400 हो जाएगा, 50 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25 250 हो जाएगा, माइनस के 0 से 12 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 50 से 2 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 से 2 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर योग लिखेंगे, यहाँ पर सिग्मा एफ आई लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 9 और ये 12, 9 और 12 आपका हो जाएगा 21, 21 और 2 हो जाएगा 23, 23 और 2 हो जाएगा आपका 25, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ेंगे, ये होता है आपका सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। माइनस वाला को अलग और प्लस वाला को अलग, देखिए माइनस में 2 है, 400 और 250, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 और 250 हो जाएगा आपका 650, लिखेंगे माइनस के 650 प्लस 200 और 100 300, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 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 के 350, ठीक है। चलिए देखिए लिखेंगे कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये सूत्र हो गया आपका। तो ए का मान ये है आपका किधर किधर, यहाँ पर 225 लिख देंगे, 225 प्लस इसका मान है माइनस के 350, तब माइनस के 350 बटा में इसका मान है 25, लिखेंगे 25, ठीक है। चलिए अब इसको काटते हैं, देखिए 5 से कटेगा 5, 5 बार में 25, और ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 0 70 बार में, ठीक है। और ये 5 से फिर कट जाएगा 14 बार में, ठीक है। पूरा का पूरा कट गया, तो क्या करेंगे 225 माइनस के 14, ठीक है। तो इसमें से जैसे माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और ये 211, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर 6 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है।